है इस चैनल पर। आज जो हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो एक हर एक मतलब जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी, सब एग्जाम्स में जो है ये पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। एक या दो क्वेश्चन तो देखने मिलता ही है। तो इसके लिए जो है हम लोग पंचवर्षीय योजना आज पढ़ने वाले टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। लेकिन ये जो वीडियो रहेगा पार्ट 1 पे रहेगा, क्योंकि एक वीडियो में पूरा कवर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारा पॉइंट्स वगैरह है। और तो पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो रहेगा आधा पार्ट, और आधा 1 में रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आखिर ये पंचवर्षीय योजना आखिर सरकार को क्यों बनाने पड़ी, और ये पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था, 5 साल के लिए थी, तो ये सब में क्या बनाया गया था। तो चलिए पढ़ते हैं, इसके पीछे का एक थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ते हैं पहले, कि जो ये पंचवर्षीय योजना बना तो इसके पहले एक चीज बना था, वो था आर्थिक नियोजन। ये आर्थिक नियोजन जो बना था, इस आर्थिक नियोजन में जो है, इसमें क्या बताया गया था कि भारत में आर्थिक समृद्धि होगी, आर्थिक आर्थिक और सामाजिक असमानताएं को दूर किया जाएगा, इसमें ये रखा गया था। और गरीबी का निवारण तथा रोजगार पर अवसर करने की विधि के लिए जो है ये आर्थिक नियोजन बनाए गए थे। यानी सीधा से बात है, यानी कि ये जो आर्थिक नियोजन बना था वो भारत में क्या करने के लिए बना था, आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर यानी इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए, और गरीबी का निवारण और रोजगार के अवसर में वृद्धि करने के लिए ये बनाया गया था। यानी इसका उद्देश्य यही था आर्थिक नियोजन का। तो इस आर्थिक नियोजन के बारे में सबसे पहले जो प्रस्ताव पेश किया था वो थे 1934 में। किसने पेश किया था? विश्वेश्वरैया इसका नाम। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया बुक में इन्होंने इस आर्थिक नियोजन के बारे में इन्होंने कुछ बताया था, और इन्होंने इसके विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम भी रखा था। ये 10 वर्षीय कार्यक्रम भी रखा था, तो ये आप लोग याद रखिएगा। यानी कि आर्थिक नियोजन जो था उसमें क्या करना था कि रोजगार और गरीबी सबको दूर करना था, इनइक्वालिटी को समाज से दूर करना था, और आर्थिक वृद्धि करना था। तो इसके लिए 1934 में विश्वेश्वरैया नाम जी ने जो अपनी पुस्तक जो है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में इन्होंने बताया, और विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम रखा। ये इसके लिए था। और नेक्स्ट चलते हैं कि ये जो राष्ट्र नियोजन समिति बनी थी, ये याद रखिएगा, ये राष्ट्र नियोजन जो समिति बनी थी, ये समिति कब बनी थी? तो 1938 में बनी थी। ठीक है। और दूसरा इस किसने बनाई थी? तो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू जो उनकी अध्यक्षता में जो है इनको बनाया गया था। कब? 1938। हम पूरा पूरा लाइन से हम पूरा ईयर लिखे हुए ताकि याद हो जाए आराम से। उसके बाद क्या हुआ था 1944 में? 1944 में हुआ था बम्बई में 8 उद्योगपतियों के द्वारा बॉम्बे प्लान बना था। ठीक है, 8 उद्योगपतियों ने बनाया था। इसमें क्या रखा था, ये मेन इंपॉर्टेंट है कि 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना बनाई गई थी। ठीक है। उसके बाद ये सूत्रबद्ध के जो सूत्रधार हुए उनको किसको कहा जाता है? तो सर आरदेशी दलाल को कहा जाता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, आरदेशी दलाल को कहा जाता है। ठीक है। तो 1944 में क्या हुआ था, बम्बई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा बॉम्बे प्लान बना था, और उसके सूत्रधार कौन थे? सर आरदेशी दलाल। जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना वगैरह बनाई गई थी। आगे चलते हैं। और इसी योजना यानी कि 1944 में ही इसी वर्ष में गांधीवादी योजना भी बनाई गई थी। ये भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा, गांधीवादी योजना। आगे चलते हैं। फिर उसके एक साल बाद यानी कि 1945 में श्री एम.एन. रॉय के द्वारा जो है जन योजना यानी पीपल्स प्लान बनाया जाता है। जन योजना, ये भी याद रखिएगा कि जन योजना कब बनी थी? तो जन योजना 1945 में बनी थी। किसने बनाया था? एम.एन. रॉय ने बनाया था। फिर 1950 में क्या हुआ? 1950 में जेपी नारायण, जिसको बोला जाता है जयप्रकाश नारायण जी, इन्होंने क्या बनाया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता ही है। सर्वोदय योजना बनाई थी। सर्वोदय योजना बनाई गई थी, जेपी नारायण ने बनाया था। अब आगे चलते हैं। अब मेन टॉपिक भी यहाँ पे आते हैं। ये थोड़ा सा हिस्ट्री था, थोड़ा सा देखते हैं जो आर्थिक नियोजन है उसके बारे में। आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी के बाद जो है 1947 के बाद
यानी कि 1947 में, सॉरी मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या बना था, एक समिति की सिफारिश की गई थी। अब वो कौन सी समिति थी, तो योजना आयोग। ये इम्पोर्टेंट कि योजना आयोग किस किस अध्यक्षता में बना था, किसकी सिफारिश पे बना था, तो कब बना था ये भी याद रखिएगा। तो कब बना था, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना, जो आर्थिक समिति की सॉरी मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में जो है क्या बना था, आर्थिक नियोजन समिति बनी थी। ठीक है, इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग बना। तो आर्थिक नियोजन समिति जो बनी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी थी, और इसी की जगह पे उसका नाम जो चेंज करके फिर से योजना आयोग बना, वो था 15 मार्च 1950। यानी कि अब ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि आर्थिक नियोजन कब बनी, तो आर्थिक नियोजन वही आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 को बनी, उसके बाद ही तो योजना आयोग बना 15 मार्च 1950 को। अब आगे चलते हैं, इस योजना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी कि ये जो योजना आयोग बनी या फिर आर्थिक नियोजन जब समिति बना, तो इसके भी अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो जब देश आजाद हो गया, प्रधानमंत्री चुना गया, तो 15 तो इस योजना आयोग के जो है अध्यक्ष होते हैं, तो कौन होते हैं, कोई भी देश का प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होगा। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, तो उनको बनाया गया, और इसके उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो गुलजारी लाल नंदा जी को बनाया गया था। फिर क्या हुआ, देखिए आर्थिक नियोजन बनी, यानी आर्थिक नियोजन समिति बनी, तो उसके जगह पे क्या बना, योजना आयोग बना। अब योजना आयोग को भी खत्म कर दिया गया। कब खत्म किया गया, 15 अगस्त 2014 को। ये मोदी जी की जब सरकार बनी तो इस योजना को खत्म कर दिया गया। यानी कि योजना खत्म करने का मतलब है इसकी जगह पे नीति आयोग बना था। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं नीति आयोग के बारे में। देखिए, जब ये योजना आयोग खत्म हुआ 15 अगस्त 2014 को, तो 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार के द्वारा क्या बनी थी, योजना आयोग की जगह पे जो है नीति आयोग बना। ये याद रखिएगा कि नीति आयोग का क्वेश्चन आता ही आता है। नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है, ये नीति इसको कहा जाता है, ये बनी थी। अब हम लोग जो है पूरा हिस्ट्री पढ़ लिए, नियोजन आर्थिक नियोजन क्यों बना था, उसके बाद उसको किसने किसने प्रस्ताव लाया, फिर कौन उद्योगपतियों ने अपना बॉम्बे प्लान बनाया, कब बनाया, तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है मेन टॉपिक पे आते हैं कि जब ये नीति आयोग बन गया, ठीक है, उससे पहले क्या था, योजना आयोग था। तो योजना आयोग में पढ़ते हैं जो 12 हम लोग का पंचवर्षीय योजना है टोटल, उसको पढ़ते हैं। आज हम लोग 5 या 4 ही कवर कर पाएंगे, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1951 से 56 के बीच में हुआ था, यानी 5 साल के लिए था। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो वो था हेरोड डोमर मॉडल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता भी है, बहुत बार आया भी है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये किस मॉडल पर आधारित है, तो ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। उसके बाद चलते हैं इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछता भी है एग्जाम्स में। तो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए, यानी कि जो हमारा अर्थव्यवस्था है उसको बैलेंस बनाने और उसको विकास के लिए जो है, इसके उद्देश्य जो है ये पहला पंचवर्षीय योजना था। लेकिन ये पहला पंचवर्षीय योजना 21 चीज पर आधारित था, यानी कि उसको बोल सकते हैं प्राथमिकता किस चीज पे ज्यादा जोर दिया गया था, तो वो था कृषि। ये क्वेश्चन आता है, क्या आया भी है कितना सारा एग्जाम्स, एसएससी में आया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस की प्राथमिकता या किस चीज पर निर्भर थी, तो क्या चीज पे, तो कृषि को लेके आगे बढ़ाया गया था इस पंचवर्षीय योजना को प्रथम। अब पूछेगा कि इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या काम हुआ था, तो चलिए काम पे पढ़ते हैं। तो देखिए, इस पंचवर्षीय योजना में काम हुआ था जो, वो था सिंचाई। बहुत सारे बड़े बड़े सिंचाई परियोजना बनाई गई थी। सिंचाई परियोजना में हम लोग पढ़ते हैं जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना हो गया आपका, फिर जाके आपका दामोदर
नदी घाटी परियोजना हो गया। तो ये सब परियोजना बनाया गया था। और इसी ईयर में हम बोल सकते हैं एसबीआई की भी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को जो है, 1 जुलाई याद रखिएगा, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना होती है, जबकि इसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उससे पहले तो 3 बैंकों को मिला के ही बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बाद में एसबीआई बना। तो एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955। यानी कि पहला पंचवर्षीय योजना में क्या काम हुआ था? सिंचाई से रिलेटेड काम हुआ था। अब चलते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? 1956 से 61 के बीच में हुआ था। ये डेट भी याद रखिए, यानी ये भी 5 साल के लिए हुआ था। और ये किस चीज पे आधारित थी? ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी समाज की स्थापना करना, ये इसका ये था, बोल सकते हैं इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य था। अब आगे पढ़ते हैं, इसका प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता थी उद्योग और खनिज। यानी कि इसमें प्राथमिकता रखा गया था कि हम जो दूसरी पंचवर्षीय योजना को अपनाएंगे, तो उसमें हम उद्योग पे ज्यादा ध्यान देंगे, खनिज पर। तो उद्योग और खनिजों पर ध्यान दिया गया। तो जब उद्योग और खनिज पर ध्यान दिया गया, तो इसी से रिलेटेड काम भी किया गया होगा। तो चलिए वो पढ़ते हैं। तो यानी सेकेंड पंचवर्षीय योजना में क्या काम हुआ था? तो दुर्गापुर प्लांट, जो स्टील प्लांट था, वो बनाया गया। दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है। और ये किसकी मदद से स्थापित हुआ था? तो ब्रिटेन की मदद से। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्स। तो ब्रिटेन की मदद से स्थापित हुआ था। दूसरा था भिलाई। भिलाई कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़, यानी कि ये भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा यूएसएसआर, यानी कि रसिया के द्वारा स्थापित हुआ था। यूएसएसआर जो है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स जो कहा जाता है, ये अब रसिया कहलाता है। तो ये इसके द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। तीसरा है राउरकेला। ये भी क्वेश्चन आया है। राउरकेला कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ेगा। ये किसकी सहायता से बना था? तो जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। तो ये सारा काम हुआ था। और एक और काम, एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? ये भी आप डेट याद रखिएगा, 1 सितंबर 1956।